अध्याय 1। हमारे आसपास के पदार्थ। महत्वपूर्ण प्रश्न। पदार्थ की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? पदार्थ लकड़ी की तरह सतत, कंटिन्यूअस है। पदार्थ कणों, पार्टिकल्स से मिलकर बना है। पदार्थ के कण स्थिर होते हैं। पदार्थ का कोई आयतन नहीं होता। उत्तर: पदार्थ कणों, पार्टिकल्स से मिलकर बना है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? संगलन, विसरण, डिफ्यूजन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। उत्तर: विसरण, डिफ्यूजन। स्पंज का संपीडन, कंप्रेशन क्यों संभव है जबकि वो ठोस है? क्योंकि वो नरम है, क्योंकि उसके छिद्रों में वायु भरी होती है, क्योंकि वह द्रव की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि वो रबर का बना है। उत्तर: क्योंकि उसके छिद्रों में वायु भरी होती है। गैसों की संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी, ठोस और द्रव की तुलना में कैसी होती है? बहुत कम, बहुत अधिक, शून्य। उत्तर: बहुत अधिक। 0 सी तापमान केल्विन में कितना होता है? 100 के 273.15 के 373 के 0 के। उत्तर: 273.15 के। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, विसरण बिंदु। उत्तर: गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट का क्या अर्थ है? बहुत अधिक ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा, ठंडी ऊष्मा, प्रकाश पैदा करने वाली ऊष्मा। उत्तर: छुपी हुई ऊष्मा। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों में उसी तापमान पर पानी की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? भाप हल्की होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। भाप में दबाव अधिक होता है। इनमें से कोई नहीं। उत्तर: वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। उत्तर: ऊर्ध्वपातन। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस किसे कहा जाता है? जमी हुई ऑक्सीजन, कोठोस नाइट्रोजन, कोठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कोनमक मिली हुई बर्फ को। उत्तर: ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उबलना, वाष्पीकरण, संघन, विसरण। उत्तर: वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की दर किस स्थिति में बढ़ जाती है? सतही क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, वायु की गति बढ़ने पर, उपरोक्त सभी। उत्तर: उपरोक्त सभी। हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल गिराने पर शीतलता क्यों महसूस होती है? क्योंकि वे ठंडे होते हैं, क्योंकि वे हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, क्योंकि वे त्वचा में अवशोषित हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बर्फ होती है। उत्तर: क्योंकि वे हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्पीकृत हो जाते हैं। गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? घड़ा मिट्टी का बना होता है। वाष्पीकरण के कारण। घड़ा ऊष्मा को रोकता है। इनमें से कोई नहीं। उत्तर: वाष्पीकरण के कारण। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों आती हैं? गिलास में छेद होने के कारण। वायु में उपस्थित जलवाष्प के ठंडा होकर संघनित होने के कारण। गिलास के पसीने के कारण। जल के विसरण के कारण। उत्तर: वायु में उपस्थित जलवाष्प के ठंडा होकर संघनित होने के कारण। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा घट जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तर: गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण, बलाकर्षण बल, घर्षण बल। उत्तर: आकर्षण बल। घनत्व, डेंसिटी का सही सूत्र क्या है? आयतन बटा द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान प्लस आयतन। उत्तर: द्रव्यमान बटा आयतन। तापमान का अंतरराष्ट्रीय सी मात्रक क्या है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, पास्कल। उत्तर: केल्विन। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? रेशमी, सूती, नायलॉन। उत्तर: सूती। अगला चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।